A very good evening and welcome to all of you. Dear students, आज के इस क्लास में नाउन एंड नंबर चैप्टर 7 टेकन फ्रॉम रेन एंड मार्टिन्स बुक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 7 है, यानी इसके पहले मैं चैप्टर 6 तक एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे आपको। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। नंबर का अर्थ संख्या होता है और इसका दूसरा अर्थ वचन होता है। तो जो रेन एंड मार्टिन की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है, उसमें जैसे रेन एंड मार्टिन साहब ने या दोनों लोगों ने जैसे लिखा है, वैसे मैं सिर्फ आपके सामने ला करके उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं कि नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। इनके कहने का मतलब है कि ईच पेयर का जो सेकेंड वर्ड है उसके फॉर्म पर ध्यान दीजिए। जैसे ट्री, ट्री से क्या बन जा रहा है? तो ट्री से ट्रीज बन जा रहा है। बॉक्स से क्या बन जा रहा है? बॉक्सेस। ऑक्स से ऑक्सन। और मैन से क्या हो जा रहा है? मेन। तो ये कहते हैं द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, यानी यह जो ट्री है यह वन थिंग को डिनोट कर रहा है, और ट्रीज मोर देन वन को, बॉक्स वन बॉक्स को डिनोट कर रहा है, और बॉक्सेज जो है, जहां बॉक्स वन बॉक्स को डिनोट कर रहा है वहीं पर बॉक्सेज मोर देन वन को डिनोट कर रहा है। ऑक्स वन को डिनोट कर रहा है तो ऑक्सन मोर देन वन को डिनोट कर रहा है। वैसे ही मैन है तो मैन से एक आदमी का बोध होता है और मेन से एक से अधिक आदमी का बोध होता है। यही बात ये कह रहे हैं। अब ये एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको कि सिंगुलर नंबर क्या है। हालांकि आप समझ गए हैं, फिर भी डेफिनेशन जाने। अ नाउन दैट, अब जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, जो लोग कॉपी बना करके याद करना चाहते हैं चीज़ों को, या बहुत से ऐसे भी लोग वीडियोस को देखते हैं जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यह डेफिनेशन आप जरूर नोट कर लें। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसको आप नोट कर लेंगे तो आपका डेफिनेशन एक सुंदर सा तैयार हो जाएगा, जो आपको किसी को बताने में काफी आसान पड़ेगा। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। वह नाउन जो एक पर्सन, एक थिंग या एक एनिमल, कुल मिलाकर कहें तो जो एक को डिनोट करता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, बोआ है, गर्ल है, काऊ है, बर्ड है, ट्री है, बुक है और पेन है। यानी ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये सभी एक को डिनोट करने वाले शब्द हैं। अब ये एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी वह नाउन जो मोर देन वन को दर्शाता है, जो एक से अधिक को दर्शाता है, चाहे वह पर्सन हो, चाहे वह थिंग हो, चाहे वह एनिमल हो, उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। जो एक से अधिक को दर्शाए उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं, और जो एक को दर्शाता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। ये तो बहुत ही सरल बात है, बहुत ही आसान चीज है, जिसे लगभग लोग जानते हैं। जो एक को दर्शाए उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे, जो एक से अधिक को दर्शाए उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, काउज है, बर्ड्स है, ट्रीज है, बुक्स है और पेन्स हैं। ये सभी मोर देन वन को डिनोट कर रहे हैं, यानी ये प्लूरल नंबर में है। कहते हैं दस देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। बता रहे हैं कि अतः अंग्रेजी में दो तरह के नंबर हैं। एक नंबर को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं और दूसरे नंबर को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी एक सिंगुलर है तो दूसरा क्या है? तो प्लूरल है। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो, कि कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। तो ये वन में बता रहे हैं, द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सामान्य तरीका क्या है?
तो सामान्य तरीका यही है कि किसी भी नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो बेसिकली हम उसके अंतर्गत एस जोड़ देते हैं। सामान्य तरीका यही है सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का। सामान्य तरीका यही है, जैसे हम बॉय का प्लूरल बनाते हैं तो बॉयज हो जाता है, हम पेन का प्लूरल बनाते हैं तो पेन्स हो जाता है, गर्ल का प्लूरल बनाते हैं तो गर्ल्स हो जाता है, और डेस्क का प्लूरल बनाते हैं तो डेस्क हो जाता है, बुक का प्लूरल बुक्स हो जाता है, और काऊ का प्लूरल काउज हो जाता है। यानी हम कैसे प्लूरल बनाते हैं तो जनरली और सिंपली बेसिकली हम एस जोड़ करके नाउन का प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। बट नंबर 2 आपके सामने आता है कि बट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, इसमें ये जेड नहीं लिख रहे हैं, जेड भी मैं कहूँगा। एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से जो एंड होने वाले नाउन हैं उनमें आपको क्या जोड़ना होगा, तो उनमें आपको ई एस जोड़ना होगा और तब वह सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिए क्लास के अंत में एस है तो क्लास का प्लूरल क्लासेज हुआ, ई एस जोड़ा गया। ब्रश के अंत में एस एच है तो ब्रश का प्लूरल ब्रशेज हुआ। ब्रांच के अंत में सी एच है तो इसका प्लूरल ब्रांचेज हुआ। कीस के अंत में एस है तो कीस का प्लूरल कीसेज हुआ। मैच के अंत में सी एच है तो मैच का प्लूरल मैचेज हो गया। आप देखिए टैक्स के अंत में एक्स है तो टैक्स का प्लूरल टैक्सेज हो गया। डिश के अंत में एस एच है तो डिश का प्लूरल डिसेज हो गया। वॉच के अंत में सी एच है तो वॉचीज हो गया, और बॉक्स के अंत में एक्स है तो बॉक्सेज हो गया। इसके अलावे हम कहेंगे टोपाज का प्लूरल आपको बनाना है तो टोपाजीज हो जाएगा, ई एस जोड़ देंगे। आपको क्वीज का प्लूरल बनाना है तो वह क्विजेज हो जाएगा। यानी अंत में जेड आए तो भी आप ई एस जोड़ें। ये नहीं दिए हैं, जो नहीं दिए हैं उनको भी मैं बता देता हूं ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ इन वीडियोस पर भरोसा करके अपनी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी हो सके। यदि आप डिटेल्ड ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे ऑनलाइन कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप आपको डाउनलोड कर लेना होगा और आप उसमें जाकर के अपनी ज़रूरत के अनुसार कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। आप बहुत सारे फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं और उन कोर्सेज को आप अपने ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं, जहां डिटेल्ड ग्रामर और काफ़ी स्टडी मटेरियल सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आइए नंबर 3, रूल नंबर 3 में है कि मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। ये कह रहे हैं कि अधिकांश नाउन, मोस्ट नाउन्स, अधिकांश नाउन जिनके अंत में ओ रहता है उनका प्लूरल भी हम ई एस जोड़कर बनाते हैं। अब ये अधिकांश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ओ के एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस में जाने के बाद वो फेल कर जाता है। हालांकि ये एक्सेप्शन की चर्चा नहीं किए, जैसे सी एच की चर्चा ये कर दिए, लेकिन सी एच के भी एक्सेप्शंस होते हैं। आप मोनार्क का प्लूरल, एक ट्रिक आपको मैं सिखा दूं, ये नहीं चर्चा किए हैं लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब सी एच शब्द जो है ना, सी एच जो सफिक्स का है या सी एच जो ग्रुप ऑफ लेटर्स का है, इसका उच्चारण चौ होता है तब तो हम ई एस जोड़ते हैं, लेकिन बहुत जगह सी एच का उच्चारण क होता है, वहाँ हमें एस जोड़ना होता है। जैसे मोनार्क का आप प्लूरल बना रहे हैं, मोनार्क का, तो मोनार्क का प्लूरल जो है वो मोनार्क्स होगा। ऐसे ही स्टमक का प्लूरल स्टमक्स होगा, आर्क का प्लूरल आर्क्स होगा। तो जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क हो तब केवल एस जोड़ते हैं। ये चर्चा नहीं किए हैं, मैं अपने क्लासेज में करता हूँ। हाँ, तो मोस्ट नाउन्स, अधिकांश नाउन जिनके अंत में ओ हो उनमें आप ई एस जोड़ देंगे। जैसे पोटैटो का प्लूरल क्या होगा, तो पोटैटोज। पोटैटो का प्लूरल क्या होगा, तो यह पोटैटोज होगा। निग्रो का प्लूरल क्या होगा, तो निग्रोज होगा। कार्गो का प्लूरल क्या होगा, तो कार्गोज हो जाएगा। वोल्केनो का प्लूरल क्या होगा, वोल्केनोज हो जाएगा। आप देख रहे हैं ई एस ये जोड़ रहे हैं। हीरो का प्लूरल क्या होगा, तो हीरोज होगा। और इको का प्लूरल क्या होगा, तो इकोज होगा। यानी ओ अंत में हो तो ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मियरली एड एस। कुछ नाउन्स भाई ऐसे हैं जो अंत तो करते हैं ओ से, लेकिन उनमें हमको एस ही जोड़ना होता है, उनमें हमें ई एस नहीं जोड़ना होता है। जैसे डायनेमो का प्लूरल जो है
वह डायनेमोज होगा, कैंटो का प्लुरल कैंटोज होगा, पियानो का पियानोज होगा, किलो का किलोज होगा, सोलो का प्लुरल सोलोज होगा, मेमेंटो मतलब स्मृति चिन्ह होता है, मेमेंटोज होगा, फोटो का फोटोज होगा, लोगो का लोगोज होगा, क्वार्टो का क्वार्टोज होगा, स्टीरियो का स्टीरियोज होगा, कमेंडो का कमेंडोज होगा। ये बता रहे हैं कि कुछ हैं जिनका प्लुरल। अब इसी चीज को अगर मुझे बताना होता है तो मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ, बहुत ही आसान है। क्या बताता हूँ कि आप जब वाउवल देखें ओ के पहले तो एस जोड़ दें, और आप जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट देखें, देखिए कितना सरल हो जाता है ये। ओ के पहले कॉन्सोनेंट तो उसमें ई एस जोड़ दें, और तब इसके ये एक्सेप्शंस हो जाते हैं जो इन्होंने लिखा है, फोटो कैंटो क्वार्टो ग्रोटो मोमेंटो मैनिफेस्टो पियानो लोगो सोलो डायनेमो कमांडो, ये सारे उसके क्या हो जाते हैं, तो एक्सेप्शंस हो जाते हैं। आइए आगे, नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, ये जो बात कह रहे हैं इसका भी मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। अगर अंत में वाई हो और वाई के पहले वाउवल हो तो आप सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। ये रूल में बताए हैं, मैं यही ट्रिक में आपको बता रहा हूं। अगर वाउवल ना आकर के कॉन्सोनेंट आता है तो आप इस वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, और तब आई ई एस जोड़ेंगे, या आप यूं कहें कि वाई को हम आई ई एस में कन्वर्ट करके प्लूरल बना देंगे। तो आप देख सकते हैं यह आपके लिए अधिक सरल होगा ट्रिक से जानना। वाई के पहले जब वॉवेल हो तब केवल एस जोड़ दें, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को कन्वर्ट करें किस में, आई ई एस में, और प्लूरल आप बना देंगे। वही काम ये यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, बेबी का बेबीज होगा, लेडी का लेडीज होगा, सिटी का सिटीज होगा, आर्मी का आर्मीज होगा, स्टोरी का स्टोरीज होगा, पोनी का पोनीज होगा। लेकिन इन्होंने उस चीज को छोड़ दिया कि अगर आपको बैम्बू का प्लुरल बनाना पड़े, बैम्बू का, अगर आपको बैम्बू का बनाना पड़े तो आपको एस जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको रेडियो का प्लुरल बनाना पड़े तो आपको एस जोड़ना पड़ेगा। ओहो, हम दूसरे जगह चले गए, आई एम सॉरी, हम थोड़ा दूसरे जगह चले गए हैं। फिर से बता रहे हैं आपको, हमें बताना है वाई वाला। ये केवल कॉन्सोनेंट उठाए हैं, वॉवेल नहीं उठाए हैं। आइए फिर से बताऊं। जैसे अगर हम के ई वाई की का प्लुरल बनाते हैं तो वाई के पहले आप देखिए क्या है, तो वॉवेल है, तो की का प्लुरल कीज होगा। अगर आप बॉ का प्लुरल बनाना चाहते हैं, देखिए वाई के पहले वॉवेल है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज लिखना पड़ेगा। यानी जब ओ के पहले वॉवेल हो तब उस स्थिति में आप केवल एस जोड़ देंगे, और जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तब वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ेंगे। ऐसे समझेंगे तो कम समय में अधिक चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। उसको ये स्किप कर देते हैं, सीधे आ जाते हैं अब एफ वाले रूल में। और एफ वाले रूल में ये आकर के यह बता रहे हैं कि द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फ्रॉम देयर प्लुरल फॉर्म होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक है, एफ ओ आर एम होगा, देयर प्लुरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी एंड एडिंग ई एस। ये समझा रहे हैं कि जब अंत में एफ या एफ ई हो तो आप उस एफ या एफ ई को हटा करके और क्या जोड़ देंगे, तो वी ई एस जोड़ देंगे, तो आपका प्लुरल बन जाएगा। जैसे थीफ का प्लुरल बनाना है तो एफ हटा करके वी ई एस कर दिए, लाइफ का प्लुरल लाइफ्स हो गया, एफ ई हटाकर वी ई एस कर दिए, लोफ में एफ हटाकर वी ई एस कर दिए, हाफ में एफ हटाकर वी ई एस कर दिए, शीप में शिप्स कर दिए, वाइफ में एफ ई हटाकर वी ई एस कर दिए, काफ में एफ हटाकर वी ई एस कर दिए, नाइफ में भी हम वी ई एस कर दिए एफ ई को हटा करके, और एल्फ में हम ई एल वी ई एस कर दिए। ये रिपीट हो गया है गलती से। वुल्फ का प्लुरल हम बना दिए तो वुल्फ्स हो गया, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, यानी एफ के को हटा करके हमने वी ई एस लगा दिया। लीफ का प्लुरल लिव्स हो गया, शेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स हो गया, शेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स हो गया, और इस सेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स हो गया। यहाँ भी रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, आप कोई एक नोट करेंगे। हमने यही सीखा कि जब अंत में एफ या एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई को हटा करके और हमें वी ई एस ऐड कर देना होगा,
तब उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल इजीली बन जाएगा। आगे ये कहते हैं द नाउन्स ड्वार्फ, हुक, स्कार्फ एंड वार्फ टेक आइदर एस और वी ई एस। ये कुछ नाउन है, सेलेक्टेड नाउन, जिन्हें आप अलग से याद कर लें। ये कुछ ऐसे नाउन है जिनका आपको प्लूरल बनाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप एस जोड़ करके भी बना सकते हैं और आप एफ को हटा करके और वी ई एस जोड़ करके भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स भी होगा, साथ साथ आप ड्वार्फ्स भी लिख सकते हैं। ड्वार्फ मतलब बौना होता है। हुफ का प्लूरल हुब्स होगा और आप हुप्स भी लिख सकते हैं। स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स भी होगा और स्कार्फ्स भी होगा। स्कार्फ मीन्स गुलबंद या दुपट्टा होता है। और वार्फ का घाट होता है, इस वार्फ का प्लूरल वार्फ्स भी होता है और वार्फ्स भी होता है। यानी कुछ ऐसे ये जो नाउन है ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ और वार्फ, इन्हें आप याद कर लें। इनका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप एस जोड़ करके बनाएंगे तब भी सही होगा, और आप वी ई एस जोड़ करके बना देंगे तब भी सही होगा। अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एड एस। अब ये एक एक्सेप्शन आपके सामने ला रहे हैं और यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और वर्ड्स हैं एफ या एफ ई से अंत होने वाले जिनमें सिर्फ एस जोड़ा जाता है। इन्हीं चीज़ों को मैं अपने क्लास में एक्सेप्शन करके बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो रूल के माध्यम से आपने सीखा कि एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस कर देंगे, तो जहाँ रूल अप्लाई नहीं हो रहा है वही तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट शब्द से बना हुआ है एक्सेप्शन, यानी उनको छोड़ करके रूल अप्लाई होगा, यानी वो अपवाद हैं। वाद के जो विपरीत है वह अपवाद है। वाद मतलब जो बात हो रही है वह वाद है, अपवाद जो उसके विपरीत है। यानी एफ और एफ ई में वी ई, एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ना है, लेकिन ये कुछ शब्द हैं जिनमें ऐसा नहीं होगा, यानी इन्हें आप एक्सेप्शंस कहेंगे। चीफ का प्लूरल चीफ्स होगा, तो गल्फ का प्लूरल गल्फ्स होगा, सेफ का प्लूरल सेफ्स होगा, क्लिफ का प्लूरल क्लिप्स होगा, प्रूफ का प्रूफ्स होगा, हैंकर चीफ का प्लूरल हैंकर चीफ्स होगा। इन्हें आप याद कर जाएंगे। अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउवल ऑफ द सिंगुलर एज मैन का मैन। देखिए यहाँ भी हमारे टाइपिस्ट से गलती हो गई है। यह जो शब्द है वह फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। दोनों के बीच का डिफरेंस जान लें। एफ ओ आर एम फॉर्म, जब एफ ओ आर एम फॉर्म शब्द नाउन का काम करता है तब इसका अर्थ होता है रूप या स्वरूप, लेकिन एफ ओ आर एम जब वर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना। अब इसके संबंधित वर्ड है फ्रॉम, जिसमें लोग कई बार कंफ्यूज होने लगते हैं। एफ आर ओ एम फ्रॉम शब्द है जो कि एक प्रेपोजिशन है जिसका प्रयोग हम से के अर्थ में करते हैं। एफ आर ओ एम, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं बट इसका जो मेन यूज है वह से है। तो दोनों शब्दों को बिल्कुल अलग अलग आप समझ लें। एफ आर ओ एम एक प्रेपोजिशन है और एफ ओ आर एम नाउन भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ जरूरत थी एफ ओ आर एम की। तो कुछ नाउन्स हैं जिनके अंदर के लेटर को बदल देंगे, अंदर के वावल को बदल देंगे और तब उनका प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैन का प्लूरल मेन होगा, वुमन का प्लूरल वीमेन होगा, फूट का प्लूरल फीट होगा, लाउस का लाइस होगा, माउस का माइस होगा, गूज का गीज होगा, डॉरमाउस का डॉरमाइस होगा, काऊ का ओल्ड प्लूरल काइन होगा। There are a few nouns that form their plural by adding en to the singular। ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। जो खास खास बातें दी गई हैं इन्हें आपको याद करना चाहिए। मैं बॉक्स भी बना दे रहा हूँ ताकि जो लोग नोट्स बनाते हैं उन्हें नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ नाउन्स हैं जिनके अंत में आपको en जोड़ना होगा तब उनका प्लूरल बनेगा। जैसे हम चाइल्ड का प्लूरल बनाएंगे तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सेन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी नाउन्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेज। इन करेंट इंग्लिश फिश इज द यूजुअल प्लूरल। अब कुछ विवाद को ये सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं जिन्हें ये यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। कई आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, सेट्स को बना रहे होंगे, तो इस तरह की कई चीजें मिलेंगी कि क्या करें। तो गौर करिएगा इन चीजों के ऊपर। ये बता रहे हैं
कि जो फिश शब्द का प्लुरल है वह तो फिश भी है और फिशेज भी है, दोनों है, लेकिन करंट में क्या यूज हो रहा है, तो करंट में इनके कथनानुसार फिश ही प्लुरल के रूप में यूज किया जा रहा है। फिशेज इज समटाइम्स यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। हम फिश और फिशेज में अंतर समझेंगे। तो जो फिश है उसका प्लुरल फिश भी होता है और फिशेज भी होता है। अगर मछलियों की वेराइटीज आपको बतानी है तो आप फिशेज का यूज करें, अन्यथा फिश का प्लुरल आप फिश भी लिख सकते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही है। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक एज, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में एक ही रूप में रहेंगे, इनका रूप परिवर्तित नहीं होगा। जैसे सिंगुलर में यूज होंगे वैसे ही ये प्लूरल में यूज होंगे। जैसे स्वाइन, सीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सैलमोन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, पेयर, डॉजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000 when used after numerals। तब इसको अलग अलग मैं आपको समझाऊं, नहीं तो थोड़े आपको कंफ्यूजन होने लगेंगे। यहाँ पर कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म अलाइक होता है, मतलब एक ही तरह होता है। लाइक का एडवर्ब होता है अलाइक। इसमें क्या क्या आ रहे हैं, तो स्वाइन आ रहा है, शीप आ रहा है, डियर, कॉड, ट्राउट, सैलमोन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज और स्पेसीज। अगर आप एक प्रजाति की बात करें तो आप ए स्पेसीज लिखेंगे, और विभिन्न प्रजातियों की बात करें तो आप डिफरेंट स्पेसीज लिखेंगे। यानी एक की बात किए तब भी स्पेसीज आपने लिखा, और आपने अनेक की बात किया तब भी आप स्पेसीज ही लिख रहे हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूपों में सेम अवस्था में सेम स्वरूप में यूज किया जाता है, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। सीरीज की बात करें, एक श्रृंखला कहें तब भी हम ए सीरीज कहेंगे, और श्रृंखलाएं कह दें हिंदी में तब भी हम सीरीज ही कहेंगे, और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही शब्द शीप है, डियर है, अगर हम एक शीप की बात करें तब भी शीप कहेंगे, और हम 10 शीप की बात करें तो 10 शीप ही कहेंगे, शिप्स नहीं। फिर अगर शिप्स कहते हैं तो सेंटेंस में एरर हो जाता है। वैसे ही डियर एक हो तब भी डियर, और डियर एक से ज्यादा हो, हिरण, तो भी आपको डियर ही लिखना है, डियर्स का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे एक महत्वपूर्ण रूल ये ऐड कर रहे हैं कि पेयर है, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, 100 है, 1000 है, यदि इनके पहले न्यूमरल्स दिए गए हैं, यानी इनके पहले अगर संख्या सूचक शब्द दे दिए गए हैं, तो ये ज्यों का त्यों रहेंगे, इनमें कभी भी प्लुरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ग्रॉसेज, स्कोर्स, डजन्स एंड पेयर्स आप नहीं लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे, तो जब इनके पहले संख्या सूचक शब्द दे दिया गया हो, अर्थात जब संख्या सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तब आप इनका प्लुरल फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। यह बात भी स्वतः क्लियर हो जाती है। यहाँ पर द नहीं है, दे है, टाइपिंग मिस्टेक है। दे बॉट 3 डजन ऑरेंजेज। अब नॉर्मली हम यह सोचेंगे कि जब डजन आया तो 3 आने के चलते डजन होना चाहिए था। कॉमन जो एक सामान्य जो थिंकिंग होती है, एक सामान्य जो परसेप्शन है किसी चीज को लेकर के, वह यह है कि जो 1 है वह तो सिंगुलर में यूज होगा, लेकिन जो एक से ज्यादा है वह प्लुरल में यूज होगा। लेकिन अगर हम डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और ग्रॉस इत्यादि की बात करें तो ये जब भी न्यूमरल्स के साथ आएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 etc के साथ आएंगे, तो कभी भी इनका प्लुरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। यदि आप कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत है। आई हैव 2 डजन्स पेंसिल्स, इट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। आई हैव 2 डजन पेंसिल्स, डजन्स ना लिखें क्योंकि आप 2 लिख रहे हैं। आई हैव 1 डजन पेंसिल और आई हैव अ डजन पेंसिल, ये सभी करेक्ट हैं। संख्या सूचक शब्द जब इनके पहले दे दिया जाए तब आपको प्लुरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो इन्हें याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसे दे बॉट 3 डजन, अब आप क्या सोचेंगे 3 है तो डजन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10, तो 3 है तो स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर इज ऑलवेज a स्कोर बिकॉज इट इज प्रिसीडेड बाय अ नंबर दैट इज 3। नेक्स्ट है द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, तो आपको मन करेगा कि 5 है तो थाउजेंड्स लिख दें, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए 1000 के पहले क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, संख्या सूचक है इसलिए
थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं करना है। स्टोन 100 वेट, ही वेइज अबव 9 स्टोन, 20 100 वेई मेक 1 टन। यानी इनमें भी अब यहाँ पर 20 है तो हंड्रेड्स न लिख रहे हैं, यहाँ पर 9 है तो स्टोन्स न लिख रहे हैं, ये यही बात बता रहे हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। अब ये अगले रूल के तौर पर बता रहे हैं कि कुछ नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं। इसमें नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। वे इंस्ट्रूमेंट्स, वे टूल्स जो एक में ही दो होते हैं, जो पेयर में होते हैं, उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में करना है। कौन कौन से हैं? तो ये बिलोज है। बिलोज मीन्स भांति होता है, जो लोहार लोग के यहाँ आप यूज में देखे होंगे। सीजर्स मीन्स कैंची होता है। टोंग्स मीन्स चिमटा होता है। पिंसर्स मीन्स सरसी होता है। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा होता है। इसमें आप सीजर्स भी लिख सकते हैं, इसमें आप गॉगल्स भी लिख सकते हैं। ये भी ऐसे अप्लायंसेज है जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स और ड्रेस, कुछ ड्रेस मटेरियल्स हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे, जो एक में से दो हो जाते हैं, जैसे ट्राउजर्स है, ड्रॉवर्स है, ब्रीचेज है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है और पायजामाज है। इन्हें भी आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना है। कभी भी आप शॉर्ट नहीं लिखने की कोशिश करेंगे वरना वो छोटा हो जाएगा। जीन नहीं लिखेंगे, ब्रीच नहीं लिखेंगे, ड्रॉर नहीं लिखेंगे, ट्राउजर नहीं लिखेंगे। इन्हें भी आप जब सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे। सर्टेन अदर नाउन्स एज एनिमल्स, एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, फीडिंग्स, एनवायरन्स, न्यूक्सियल्स, ऑब्सेक्वीज, असेट्स, कैटल्स। कुछ और भी नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने दे दिया। इन्हें आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे। इनके अंत से आप एस नहीं हटाएंगे तो आपका सेंटेंस होगा गलत। अब अगले कड़ी में ये बता रहे हैं कि सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल एज आर्म्स, रीचेज, इब्स। ये कह रहे हैं कि कुछ नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं लेकिन अब यानी मॉडर्न ग्रामेरियंस इन्हें यूज करने लगे हैं प्लूरल में। जैसे आर्म्स मीन्स भिक्षा होता है, रिचेज मीन्स संपत्ति होता है और इब्स मीन्स ओरी, घर का जहाँ पानी टपकता है उस पार्ट को हम इब्स कहते हैं। तो ये हैं सिंगुलर, लेकिन अब के जो ग्रामेरियन हैं इन्हें प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करने लगे हैं। रिचेज डू मेनी थिंग्स, रिचेज डू मेनी थिंग्स। अब रिचेज डज होना चाहिए लेकिन आजकल प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होने लगा है, यानी संपत्ति बहुत सी चीजें करती हैं। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत सारी चीजें आप सीखे। नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो इसके आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। इतना आप याद करें, नोट करें, सबकी कॉपी बनाएं और बार बार रिवाइज करें। जो एक दो चीज़ें ये छोड़ दी हैं उन्हें भी मैं ऐड कर देता हूं, तो उन्हें भी आप नोट कर लेंगे, ट्रिक बना लेंगे बॉक्स बना करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को खूब शेयर करें और बार बार देखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड गुड नाइट।